हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम इकोनॉमिक सेक्टर्स को वर्किंग कंडीशन के हिसाब से कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम काम करने की स्थिति के हिसाब से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम नेचर के हिसाब से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो और जानकारी के लिए। चलो फिलहाल हम देखते हैं कि इसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। सो गाइस, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है, संगठित क्षेत्र होता क्या है। तो देखो यार, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें काम करने की स्थिति, यानी कि आपके काम करने के घंटे हो गए, काम करने की मतलब सैलरी हो गई कि हाँ आप काम करोगे, महीने में इतनी छुट्टियां होंगी आपके पास और इतनी आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और कभी कभी हम लीव भी ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वही होता है जिसमें ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं और उसकी वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे साथ कुछ हो जाता है, जैसे हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे हमें अपने लिए इंश्योरेंस वगैरह की भी फैसिलिटी मिलती है कहीं कहीं पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यही होता है कि मतलब हाँ 8 घंटे काम कराया जाएगा तो आपसे 8 घंटे ही कराया जाएगा, 8 से 9 घंटे नहीं करा सकते, 1 मिनट भी ज़्यादा वो आपसे काम नहीं करा सकते। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्यों सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखते हैं हम एग्जांपल के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सरकारी जॉब करने वाला बंदा यानी कि सरकारी कर्मचारी, जिसकी सरकारी जॉब होती है उसकी तो सारी चीजें फिक्स रहती है, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे वो करना है, सैलरी भी फिक्स रहती है, सब कुछ फिक्स रहता है। और भी एक कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उसमें सब कुछ फिक्स रहता है। हाँ आपको इतने लाख सैलरी मिलेगी, इतने देर काम करना है, इतनी छुट्टियां मिलेगी, सब कुछ निश्चित रहता है। और बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे फोटो में भी लगा रखा है, पुलिस मैन भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में और कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल्स लिख के बताओ फटाफट से। अब देखते हैं हम फटाफट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। बस इसका टोटली अपोजिट है अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित, यानी कि जिसमें काम करने के घंटे ना, हमें कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ यार तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो तुम्हारी सैलरी मिलेगी और तुम्हारा हम इलाज भी कराएंगे, ये सब भी नहीं मिलता हमें उसमें। जबकि हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम लीव लेते हैं तो वो हमारे रुपए काट लेते हैं, तो ऐसा सब कुछ होता है। वहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं होती, कभी 5,000 दे रहे, कभी 6,000 दे रहे। काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते, कभी 8 घंटे करा रहे, कभी 10 घंटे करा रहे, कभी 15 घंटे भी करा रहे। तो ये सब होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ सब कुछ अनऑर्गेनाइज रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि दुकानदार कोई दुकान लगा रखी है, कृषि यानी कि खेती कर रहा है कोई बंदा, उसका अब तो वो चाहे तो शाम को जाके खेती करे, चाहे तो सुबह जाके करे, चाहे तो दोपहर में जाके करे, वो कुछ भी कर सकता है। कभी भी उनका कोई चीज़ फिक्स नहीं रहती, और कभी अच्छी फसल हो जाए, कभी खराब हो जाए फसल, तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड है। तो देख सकते हो यार, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल्स को छोड़कर कोई अपने मन से फटाफट से एग्जाम्पल लिखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जल्दी से जल्दी। अब एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या है। देखो यार, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो होता है जिसमें आपकी जॉब की कंडीशंस कि हाँ इस शर्त पे आपको जॉब पे रखा, आपको ये काम करना है, ये नहीं कि आपको काम किसी और पे रखा है, काम कुछ और करा रहे हैं, घंटे कि हाँ 8 घंटे काम करने हैं, ये निश्चित है। और अगर ये नहीं निश्चित है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर ये निश्चित है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपकी फिक्स सैलरी है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर फिक्स सैलरी नहीं मिल रही तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये है यार बस डिफरेंस इसका छोटा सा, तो आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे से क्या है क्या नहीं है। इसके एग्जाम्पल सरकारी जॉब, उसके एग्जाम्पल फार्मर, शॉप वाला, ठेले लगाने वाला, ये सब। तो बस गाइज यही था हमारा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमी की वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो। अब मिलते हैं ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।